हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय 8.9 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो उन युवाओं के लिए है जिन लोगों ने बीटेक या डिप्लोमा सिविल से कर रखा है। तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। उनको एक जॉब ये मानो कि शायद मिल ही जाएगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो आप पिछली वर्ष भी इस फॉर्म को देख चुके हो। ये फॉर्म कौन सा है? ये हमारा विभाग का नाम उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के द्वारा जो हमारे संविदा पर, जैसे हमारे टीए की भर्ती आती है संविदा पर, तो वही प्रकार के हमारी ये जेई सिविल में हमारी ये वैकेंसी आई है। कौन सी? उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग जेई। इसमें पद क्या है? आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के जेई की पोस्ट है। ये कौन सी पोस्ट है? जेई की पोस्ट है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि इसमें क्या है, ये जेई की पोस्ट है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमें वैकेंसी कितनी मिल रही कितनी नहीं मिल रही, इस पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें केवल अपनी एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए। हमें एक ही पद चाहिए। तो ये हमारा, यदि हम कोई सरकारी जॉब की बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए साइड में ये यदि हम फॉर्म भर लेंगे तो हमारी इनकम भी होती रहेगी और पढ़ाई की तैयारी भी बेहतर हो पाएगी। ये हमारे हर जिला में, प्रत्येक जिला में, उत्तर प्रदेश के 75 जिला में, जो 75 जिला हैं उनमें सभी में ये वैकेंसी हमारी आई हुई है। ये वैकेंसी कौन सी है? पद है हमारा आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर जेई की पोस्ट के लिए है। इसमें कितने पद हैं? 677 पोस्ट है। दोस्तों, आप सभी ने पिछली साल भी यानी 2023 में इन्हीं पदों को, आर्किटेक्ट इंजीनियर के पदों के या फॉर्म भरे होंगे। यदि नहीं भी भर पाए हैं तो उसमें कई लोगों ने ज्वाइन किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। आप सभी ने एक न्यूज़ और 2022 में 1875 वैकेंसी जेई की आई थी। 2022 में 1875 वैकेंसी इसी पोस्ट के लिए, यही योग्यता मांगी गई थी। इसमें कितनी आई थी? 1875, लेकिन वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है। तो अब हमारी ये क्रम से इतनी पोस्ट अभी बाकी हैं। तो इनके बारे में हमारा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम बारीकी से जानेंगे। और यदि इस वैकेंसी के बारे में कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना है। पदों की संख्या है हमारी 677। इसमें योग्यता क्या मांगी गई है? बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो, लेकिन हो किस ब्रांच से? सिविल से होना चाहिए। बीटेक हो या डिप्लोमा हो। तो इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों मांगे गए हैं। अच्छा, वेतन क्या है? तो वेतन इसमें आप सभी जानते हैं कि जो जेई होते हैं ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर, जो जेई होते हैं तो उनको प्रोजेक्ट का 2% दिया जाता है। प्रोजेक्ट का कितना दिया जाता है? 2% दिया जाता है। अच्छा, 2% का मतलब क्या है? मान लो कि आपके गांव में किसी भी जेई ने एक एस्टीमेट बनाया 2 करोड़ का। एक एस्टीमेट किसी तालाब का, नदी नाले, कुछ भी हमारा, जैसे तालाब का, खेतों में मेड़ें पड़ती हैं, रोड सीसी पड़ते हैं। तो यदि किसी चीज़ का हमारा एस्टीमेट बनाया, मान लिया कि 1 ही लाख का है, तो हमारा उसमें 2%, 1 लाख का बनाया, 2000 हमारा पक्का है। तो ऐसे ही हमें ये 2% हमें इसमें वेतन होता है। प्रोजेक्ट का 2% होता है। अनुभव की बात हो तो अनुभव इसमें मांगा गया है। हमने क्या लिखा? पॉजिटिव रहेगा। अगर नहीं भी है तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए? बीटेक और डिप्लोमा, इनमें से कोई एक यदि हमारे पास है तो हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास अनुभव है तो उनको थोड़ी उस जॉब में वरीयता मिलेगी। वरीयता का मतलब है कि इसमें यदि हमने पॉलिटेक्निक किया है तो इसमें हमने यहाँ पर लिख दिया है कि यदि हमने डिप्लोमा किया है तो इसमें 10 नंबर मिलेंगे। इसमें पेपर नहीं होना है, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, कोई इंटरव्यू नहीं होना है। हमें उसी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमें इसमें नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे हमने डिप्लोमा किया है तो 10 नंबर मिलेंगे, और यदि बीटेक किया है तो 20 नंबर मिलेंगे। तो बीटेक वाले को 10 नंबर का बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए यहाँ पर बीटेक और डिप्लोमा दोनों को मिलाया गया है, बुलाया गया है। इसमें यदि अनुभव की बात है तो यदि हमारे पास 1 वर्ष का किसी भी सिविल में
सिविल के काम में 1 वर्ष का अनुभव है तो उसमें हमें नंबर नहीं दिया जाएगा। यदि 2 वर्ष का अनुभव है तो हमें 10 नंबर मिलेंगे। बीटेक वाला हो या फिर डिप्लोमा वाला हो, अनुभव यदि काम कहीं पर 2 वर्ष किया है तो 10 नंबर मिलेंगे, 3 वर्ष काम किया है तो 30 नंबर मिलेंगे, और यदि 3 वर्ष से भी अधिक किया है तो हमें 40 नंबर मिलने वाले हैं, चाहे बीटेक वाला हो चाहे डिप्लोमा वाला हो। यदि हमने कहीं भी कोई वर्क किया है साइट पर जाकर के, सिविल की साइट पर सिविल का काम किया है, तो हमें 3 वर्ष से अधिक यदि हमारे पास अनुभव है तो हमें 40 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें और भी नंबर कैसे मिले हैं, जैसे एनसीसी का यदि हमारे पास सर्टिफिकेट है तो हमें 5 नंबर मिलेंगे। यदि जैसे CCC या O लेवल का सर्टिफिकेट है तो उसमें भी 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें नंबरों का बंटवारा किया गया था पिछली भर्ती में जो 2023 में आई थी। इस बार हमारी 677 वैकेंसी है। कुल टोटल पोस्ट 2022 में कितनी आई थी, 1875। वो भरते भरते 2022 में भरी, फिर 2023 में भरी, अब 2024 में हमारी 677 वैकेंसी बाकी है, जो कि अब हमारा इसका नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है, तो दोस्तों ध्यान देना है कि इसमें कल एक नोटिफिकेशन आया था कि 15 तारीख से इसको अप्लाई के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये संविदा जॉब है, उत्तर प्रदेश सरकार की संविदा जॉब है। तो दोस्तों ऐसा नहीं समझना है कि ये हमारी आउटसोर्सिंग वाली जॉब है कि इसको 5 साल के टेंडर पे रखा गया होगा और बाद में निकाल दिया। आप सभी जानते हैं कि जो भी संविदा जॉब होती है उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि यदि हटाया जाएगा तो संविदा कर्मी कोर्ट में जा सकते हैं, ये नियम होता है। और जबकि आउटसोर्सिंग वाले कर्मी जो भी होते हैं वो हमारे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए ये तो कोर्ट में जा सकते हैं। इनको एक क्या है कि रखा ही जाएगा, इनको हटाया नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, 15 तारीख से आज कितनी तारीख है, 15 तारीख, आज शाम से ही रात के 12 बजे तक इसका लिंक ज़रूर एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमें ये फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है, ये हमारा ऑनलाइन अप्लाई होगा। इसी साइट पर जाकर के, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की साइट में जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करना है, ऑनलाइन करना है। फीस नहीं लगेगी इसमें, ऑनलाइन फीस कुछ नहीं है। तो हमें इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। यदि इस वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।